हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जिनका 8 सितंबर से बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी फाइनल एग्जाम होने वाला है। और आप सभी के लिए हम लोग जो है वो लेके आ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास दिया जा सके, चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जा सके। लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है। पार्टनरशिप बिजनेस से पहले आपको ये जानना होगा कि इससे पहले का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट होता था वो क्या होता था। तो भारत में सबसे पहले जो बिजनेस कॉन्सेप्ट चलता था वो एकल व्यवसाय चलता था, जिसको हिंदी में एकल व्यवसाय बोलते हैं, इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। यानी लोग अकेला बिजनेस करते थे, एक आदमी अकेला पैसा लगाता था, अकेला दिन रात मेहनत करता था, बिजनेस करता था, बिजनेस को चलाता था, अपनी पूरी मेहनत लगाता था, मैनेजमेंट देखता था, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट होता था उस पूरे प्रॉफिट को वो अकेला हकदार होता था, लेके घर चला जाता था। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत जगह बिजनेस आज भी चल रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम आने शुरू हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। और देखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी सिस्टम में जब प्रॉब्लम आने लगते हैं तभी एक नए जो है वो कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। और ठीक बिजनेस में भी यही हुआ। जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पहला प्रॉब्लम आने लगा कैपिटल का, यानी पूंजी कहाँ से लाएं, इतना पैसा कहाँ से लाएं, लोगों सोचने लगे कि और ज़्यादा पैसा होता ना तो ये बिजनेस और ज़्यादा जो है वो इन्हेंस करता, और ज़्यादा डेवलप करता, और ज़्यादा जो है वो फैलता। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को कैपिटल चाहिए। फिर एक ज़रूरत महसूस होने लगी कि अकेला आदमी कितना काम करेगा, काम कर करके थक जा रहे हैं, फिर भी काम खत्म नहीं हो रहा। 2-4 लोग होते ना मालिक के तौर पे, तो सभी लोग मिल के काम करते तो और भी अच्छा होता। तो ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आने लगा, कैपिटल का प्रॉब्लम आने लगा। इसके अलावा जो है रिस्क का प्रॉब्लम आता, अगर कभी लॉस हो जाता था तो सारा लॉस कौन झेलता था? बिजनेसमैन झेलता था अकेले। तो ये एक प्रॉब्लम आता था, वो सोचता था अगर 5 लाख का नुकसान हो गया, अगर 5 पार्टनर होते तो 1-1 लाख नुकसान होता ना सबका। तो ये भी एक प्रॉब्लम आने लगा, और ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। और इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही था, और वो था पार्टनरशिप बिजनेस। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें, और उस बिजनेस का नाम दिया गया पार्टनर। लोग मिलके, अलग अलग लोग मिलके एक साथ बिजनेस करने लगे, और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया पार्टनरशिप बिजनेस। और यहीं से स्टार्ट होता है पार्टनरशिप बिजनेस की कहानी, जहां कम से कम एटलीस्ट 2 लोग होंगे जो मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कमियों को पूरा करने के लिए भारत में एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जिसका नाम दिया गया पार्टनरशिप बिजनेस, जहां कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करते थे। यानी एटलीस्ट कम से कम 2 लोग होंगे, है ना, और उस बिजनेस को जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिजनेस को आगे लेके चलेंगे। इससे फायदा ये होगा कि पहला नंबर, कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए 5 लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो 5 लोग अगर 1-1 लाख रुपया कैपिटल लगाते हैं तो वो हो जाता है 5 लाख रुपया। तो ये एक पहला फायदा हो गया लोगों के लिए। दूसरा फायदा हो गया कि अगर 5 लोग हैं तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, सारे लोग आपस में काम बांट लिए, जिसको डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। आप अकाउंट डिपार्टमेंट संभाल लो, आप मैनेजमेंट संभाल लो, आप सेल डिपार्टमेंट संभाल लो, आप जो है वो पैकिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल लो। ऐसे करके लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया, है ना। और इसके साथ साथ तीसरा नंबर, रिस्क जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी रिस्क जो है वो बहुत कम हो गया। अगर मान लीजिए 2-4 लाख का नुकसान भी होता है तो सारे पार्टनर रिस्क को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ऑब्वियसली प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो रिस्क को भी शेयर करेंगे, तो रिस्क शेयरिंग भी हो गया। और इस तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छा मार्केट को ग्रिप करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का जहाँ पे अच्छाइयाँ होती है वहाँ बुराइयाँ भी होती है, जहाँ कुछ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। तो कुछ कमियाँ भी आने लगी पार्टनरशिप बिजनेस की। वो कमियाँ पार्टनरशिप बिजनेस की छोटे मोटे थी, और उसकी वजह से नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक तो पार्टनरशिप है, तो हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कभी बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल अब लोग हम फोकस करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का। लेकिन अगर प्रॉब्लम की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस के कुछ डिसएडवांटेज जरूर हम बताएंगे। और पहला डिसएडवांटेज पार्टनरशिप बिजनेस का ये था कि कन्फ्लिक्शन, ठीक है, कन्फ्लिक्शन अमॉन्ग द पार्टनर, यानी पार्टनर लोगों के बीच में कन्फ्लिक्शन क्रिएट होने लगा, डिस्प्यूट होने लगा, झगड़े होने लगे पार्टनर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा। आपस में कन्फ्लिक्शन होने लगा, प्रॉफिट को लेके, कमीशन को लेके, सैलरी को लेके, इंटरेस्ट को लेके, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्शन होने लगा, और ये एक प्रॉब्लम था बहुत बड़ा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें थी, डिले इन डिसीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, कि डिसीजन में बहुत डिले होने लगा। 4-5 पार्टनर होंगे तो कोई इस बात से सहमत नहीं है, कोई इस बात से सहमत नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आने लगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम था, वैसे पार्टनरशिप का अपने प्रॉब्लम थे।
तो कन्फ्लिक्शन होने लगे, डिले इन डिसीजन होने लगे, है ना। और उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है कि गोपनीयता जिसको बोलते हैं, सीक्रेट नहीं रहा पार्टनरशिप बिजनेस में। अकेला बिजनेस चलाते थे तो मेरे को पता था ना कि हम बिजनेस को कैसे चला रहे हैं, क्या मेरा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट ऑब्वियसली हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में तो पांचों को पता है ना, तो वो 5 लोग अगर 5 लोगों को बताते हैं तो ऐसी चीज़ें फैल जाती हैं, ठीक है। या एटलीस्ट वो बिजनेस से बाहर निकल के उसी टाइप का नया कॉन्सेप्ट का बिजनेस खड़ा कर लेगा और आपको ही कॉम्पिटिशन देने लगेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि सीक्रेसी लीक हो गई, ठीक है, या लीक होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो आने लगे पार्टनरशिप बिजनेस में, और इसको सॉल्व करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण हुआ, और इसको सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक नया लॉ बनाया, और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। और उस लॉ का नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसका डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 4 में। तो आइए आज बात करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका छोटा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न द पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी 1932 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या करता है, गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप बिजनेस को भारत में, ठीक है। और इसके सेक्शन 4 का डेफिनेशन बोलता है कि पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, एक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर है हु हैव एग्रीड टू शेयर फॉर्म्स प्रॉफिट। जो लोग तैयार होते हैं फॉर्म्स के प्रॉफिट को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड कैरी ऑन बाई ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और सभी पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ में जो है वो बिजनेस में काम करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रॉफिट या लॉस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 4 का डेफिनेशन बताता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, पहले आप समझ लीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करता है, कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाया गया, एक तरह का लॉ है। अब पार्टनरशिप बिजनेस चलता कैसे है, तो देखो जब हमने बताया ना आपको कि पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था झगड़ा, यानी आपस में कन्फ्लिक्शन। बोलते हैं ना कि पार्टनरशिप बिजनेस शुरू बहुत प्यार से होता है, खत्म लाठी और डंडा पे होता है। तो अगर आपको किसी के साथ झगड़ा करना है ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस कर लिए, 2-4 महीना में आपसे उससे झगड़ा हो ही जाएगा। अब बताइए, इतने कन्फ्लिक्शन होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। आपका बचपन का सबसे प्यारा दोस्त भी अगर पार्टनरशिप करते हैं तो उससे झगड़े होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था पार्टनरशिप बिजनेस में। पार्टनर हैं तो आपस में झगड़े होते रहते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत 1932 के तहत एक पहला कॉन्सेप्ट बताया कि हर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स लोगों का आपस में एक पार्टनरशिप डीड तैयार करना चाहिए। पार्टनरशिप डीड एक तरह का रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसके भीतर सारे पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पहला नंबर क्या था, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म कैसे हुआ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में हम लोगों ने जाना, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के प्रॉब्लम के लिए ही, तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म हुआ। फिर पार्टनरशिप बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक लॉ बनाया, गवर्न करने के लिए एक लॉ बनाया जिसका नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 का सेक्शन है, और उसको कंट्रोल करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करने के लिए पहला कॉन्सेप्ट दिया गया कि हर पार्टनर लोगों को आपस में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना होगा। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है सर, आपस में जिन जिन बातों पे झगड़े हो सकते हैं, जिन जिन बातों पे कन्फ्लिक्शन हो सकता है, जिन जिन बातों पे आप सभी लोगों से विवाद हो सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डीड या एक एग्रीमेंट बनाया जाना चाहिए पार्टनर लोगों के बीच में, और उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के बारे में अब हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे।